हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना है इसका चैनल। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से आपके लिए जो है आपका जो एग्जामिनेशन है क्लास 10th और 12th के, उसकी पूरी सीरीज जो है चल रही है। तो आप देखेंगे कि टोटल 24 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के पेपर भूगोल 316 कोड वर्ड के अंदर आते हैं। और आप देखेंगे यहाँ आपको रोल नंबर भरना है। बाकी हम बहुत सारी चीज़ आपको जो है डिस्क्रिप्शन के वीडियो है उसमें सारी चीज़ें आपको पहले से डिटेल्ड एनालाइज करके बता चुके हैं। तो हम चलते हैं वीडियो के अंदर आगे। जो है इसमें क्या चीज़ आती है, देखिए, तो ये सारी चीज़ आपको हम बता चुके हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है आपका कि ज्योग्राफी के अंदर जो है आप मेन चीज़ क्या है, आपका कोई भी मीडियम हो, आप क्या है, चाहे आई कार्ड में हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश, जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हो उस मीडियम के अंदर आप अपना पेपर दे सकते हो। और सीधी सी बात है कि जो 12th क्लास की ज्योग्राफी है उसमें 3 घंटे का टाइम मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स 80 और पासिंग मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, तो 27 नंबर का जो इसमें होता है पासिंग मार्क्स, यानी कि ये मार्क्स आपने लाने ही लाने हैं, तभी आपको पास जो है या प्रमोट किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं आगे। इसके अंदर जो है आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर का पैटर्न किस तरीके का है, ये सारी चीज़ें जो हैं पता चल जाएंगी। तो हम चलते हैं सबसे पहले कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम हर एक पेपर का डिटेल्ड एनालाइज बता चुके हैं, आप उसमें देखिएगा। क्लास 10th की, क्लास 12th की प्लेलिस्ट है पूरी। तो हम जो है आज आपको ज्योग्राफी का जो पेपर है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, बहुत इजी पेपर होता है। आपने क्या करना है, एक तो अपनी स्पेलिंग करेक्ट रखनी है, एक आपने राइटिंग थोड़ी सुधार के लिखनी है, और अगर आपने पेपर की शीट भर दी तो फिर तो बहुत ही बेटर है। अब सीधी सी बात है कि अगर हम देखें, इसमें पहले 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं और बहुत ही इजी ज्योग्राफी होती है। देखिए, आप कुछ रिलेवेंट आंसर लिख के आगे तो आपके पास ही नहीं, आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन गैस। ओजोन गैस के बारे में बात हो रही है। तो ओजोन गैस के बारे में क्या बात हो रही है आपकी कि भाई जो है आपका यूवी रेज जो है ज़मीन पर नहीं आ पाती हैं। तो ये सारा जो है मेन है, और जिसकी वजह से कैटेरेक्ट नहीं होता और ये सब जो है बीमारियां, स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से बचा लेता है। इतना आसान आंसर है। सेक्स रेशो या लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात होता है प्रति 1000 जो पुरुष होते हैं तो उसमें क्या है आपका महिलाएं या स्त्रियां कितनी है, उसको लिंग अनुपात कहते हैं। तो इस तरीके से आपने इनके आंसर भी क्या है बना बना के लिख देने। थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा आप बना सकते हो। अब वायु दाब प्रवणता और पवन की गति के बीच संबंध का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, ये कुछ टेक्निकल आंसर भी होते हैं जो ज्योग्राफी के अंदर आपको आने चाहिए। भारत के जो है कोई 2 राज्य बताइए जहां मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो कौन से ऐसे 2 राज्य हैं, तो आप बता सकते हो। आपको पता, आपका अगर जो है नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर भी जो है आपका मानव विकास सूचकांक के अंदर, और जो है आपका क्या है, आप इवन पंजाब के बारे में भी ये बात कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें आंसर में लिख सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ जो है समझ आ रही होंगी। अब हम चलते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। ये कितने आएंगे भाई आपका? ये आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक। तो आप ये जैसा कि देख रहे हैं, इसमें क्या चीज़ है आपकी कि भाई गोखुर झील का निर्माण किस प्रकार होता है, स्पष्ट कीजिए। तो जिसने पढ़ा होगा वही इसका आंसर दे सकता है, और 2 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन आने वाला है। फिर क्या है, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, इन दोनों में अंतर बताइए। पवन समीर यानी कि पवन पर्वत पर जो हवा चलती है और घाटी पर जो हवा चलती है, उनके बीच में अंतर बताइए। और देखिए, ये आंसर हिमालय रिवर जो है पेनिनसुलर रिवर से, यानी कि हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर क्या है, तो आप साफ साफ बता सकते हो। ये 12 मासी होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। ऐसे बहुत सारे अंतर हैं, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि भाई जल संभर विकास परियोजनाओं से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में हम समर्थ क्यों नहीं हो रहे हैं, कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपका 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अब हम चलते हैं आपका 9 क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ निकल के आ रही है आपका कि भाई किस एरिया में ड्राई फार्मिंग जो है प्रैक्टिसाइज की जाती है, कोई सी 2 फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए, कुछ आपको पढ़ के आंसर लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है आंसर आसान होते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने तो पड़ेंगे। 10 से लेके 13 तक अब आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 14 नंबर के, ये 4-4 नंबर के आने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं भाई कौन सी ब्रांचेज हैं सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी जो है एक बढ़िया सब्जेक्ट है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ता है अच्छे तरीके से।
राइट अ मेन फीचर ऑफ ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच की क्या कीजिए आप एक विशेषता बताइए। अब 11 क्या, एक्सप्लेन एनी 4 रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो प्रोडक्टिविटी इन द आर्कटिक टुंड्रा बायोम। तो आर्कटिक टुंड्रा जीवों में कम उत्पादकता के लिए उत्तरदायी किन 4 कारणों की व्याख्या कीजिए, जैसा कि आपका ये 11वें उसके अंदर दे रखा है। अब आगे चलते हैं हम। 12 क्वेश्चन जो आ रहा है वो मैप का आ रहा है कि भाई इसमें क्या है, आपने ओशियनिक करंट जो है दिखा रखे हैं, इन क्वेश्चन के इसके बेस पे इनके क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके आएंगे, आप इसका आंसर दे सकते हो हिंदी इंग्लिश दोनों में। 13 क्वेश्चन क्या है, मैप दे रखा है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून है। इसमें क्या है कि आपने फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये भी आपके क्या हैं, 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये इंग्लिश में है और ये आपका हिंदी में पूरा मैप दे रखा है। तो आपने इसके बारे में जो है बताना है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं 14 से 18 तक। तो देखिए इसमें 6 नंबर क्वेश्चन भी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपने 3-4 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस के उठाकर ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखिए मैदान क्या होता है, मैदान के आर्थिक महत्व, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैदान क्या होता है, जो प्लेन एरिया होता है, और इनके आर्थिक महत्व क्या है कि हाँ बहुत सारा बिजनेस होता है, व्यापार होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें आसानी रहती है। वाष्पीकरण क्या होता है, कोई 5 कारक बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 नंबर का एक और 16वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल संरक्षण के किन्हीं 6 उपायों का वर्णन कीजिए, पानी को कैसे बचाना चाहिए। देखो कोई भी बना के लिख सकता है। अब एक ये क्वेश्चन 17वां जो है ये इस टाइप का और आता है कि भाई अहमदाबाद, मुंबई, पुणे में सूती वस्त्र उद्योग क्यों ज़्यादा जो है आपका चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें, समुद्र पास में है और कपास का उत्पादन भी वहीं पे होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। 18 में क्या है, सघन आवास, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सेटलमेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन ज़रूर पक्का आता है, ग्रामीण सेटलमेंट या आपका शहरी सेटलमेंट। तो ये भी 6 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 14, 15, 16, 17 4 क्वेश्चन, 24 नंबर का पेपर तो आपका इसी में आ रखा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो फिर मैप वाला आ रखा है, ये आपका आ गया। तो पर्वत श्रेणी, लावा पठार, मरुस्थल, ये सब। अब आप ये 20वां क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि भाई ये 4 जोग्राफिकल फीचर कि ये जो है आपका, इसको आप देख सकते हो। ये हिंदी मीडियम में भी दे रखा है, इनका आंसर आप दे सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपका जो है, अब ये ऑप्शन और आती है इसमें, ये 4 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में जो स्थानीय प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़ों में अंतर बताइए, बड़े पैमाने के मानचित्र, छोटे पैमाने के मानचित्र। तो ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन है, आप इनको देख सकते हैं। ऑप्शन सेकंड में आता है, ये थोड़ी टफ ऑप्शन होती है, बाकी आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ जो है क्लियर हो गई होंगी। ऑप्शन जो अदर आती है वो भी आपकी क्या है, 4, 4, 8, 8 और 4, 12 मार्क्स की जो है ऑप्शन आती है। तो आपके ज्योग्राफी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर देख लिए तो आपका पेपर ज़रूर इसी में से बन के आएगा। थैंक्स गाइस।